गाइस, हम जीके के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो ये है स्विट्जरलैंड। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो ये है शक पर। वर्ष 1776 की महान घटना कौन सी थी? तो ये थी अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो ये थे ए हुम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत का उच्चतम जलप्रपात जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सा देश 1980 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? तो ये था जिम्बाब्वे। मार्शल आइलैंड्स कहाँ स्थित है? तो ये है प्रशांत महासागर में। गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाने वाली उष्ण महासागरीय धारा का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है मैक्सिको की खाड़ी से। विश्व में सबसे बड़ा अनंत समुद्र है? तो ये है कैस्पियन समुद्र। शाहजहां जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो ये लाहौर में। निम्नलिखित में से किसे समानतः भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो ये है समुद्रगुप्त। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। इंडिका का लेखक कौन था? तो ये थे मेगास्थनीज। भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कब हुई थी? तो ये हुई थी 1911 ईस्वी में। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था शेषा सूरी ने। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों संयुक्त निर्वाचन मंडल द्वारा। सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग कब बनाया गया था? तो ये 36वें संशोधन के अधीन बनाया गया था। भारतीय संविधान के एक उद्देश्य आर्थिक न्याय का प्रावधान किसमें किया गया है? तो ये प्रस्तावना तथा निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। 1916 में भारत में किसके नेतृत्व में स्वशासन आंदोलन शुरू किया था? तो ये किया था श्रीमती एनी बेसेंट। भारत में तांबे के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सिंह भूमि में। निम्नलिखित में से कृत्रिम पोताशय कौन सा है? तो ये है चेन्नई। भारत किसके निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा कमाता है? तो ये है चाय। भारत निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे अधिक निर्यात करता है? तो ये है लौह अयस्क। सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? तो ये विकिरण द्वारा। IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है वाशिंगटन DC। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये है अनुच्छेद 343। हल्दिया प्रसिद्ध है? तो ये है तेल शोधन के लिए। भारत में हिंदी के बाद सबसे बड़ी भाषा इकाई है? तो ये है तेलुगु। SWAPO को राजनीतिक मान्यता देने वाला निम्नलिखित में से पहला देश कौन सा था? तो ये था भारत। निम्नलिखित में से कौन सा देश अब यूनेस्को का सदस्य नहीं है? तो ये था ब्रिटेन। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।